वेलकम व्यूवर्स टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं नोमिनलाइजेशन। नोमिनलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम वर्ब्स और एडजेक्टिव्स से नाउन बना सकते हैं। नोमिनलाइजेशन रेफर्स टू द क्रिएशन ऑफ अ नाउन फ्रॉम वर्ब्स और एडजेक्टिव्स। Most of the time nouns are created from other parts of speech through the use of suffixes. मैंने कहा था कि नोमिनलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम वर्ब्स और एडजेक्टिव्स से नाउन बना सकते हैं। तो नाउन बनाने के लिए हम दो तरीके यूज़ करते हैं, या तो किसी वर्ब या एडजेक्टिव्स के साथ हम सफिक्सेस ऐड करते हैं, उससे नाउन बनाते हैं, और दूसरा तरीका या हम कन्वर्जन करते हैं। कन्वर्जन क्या है कि द वर्ड रिमेन द सेम बट यहाँ से द वर्ड रिमेन द सेम बट इज सिंपली यूज्ड अ डिफरेंट वे। वर्ड तो वही होते हैं लेकिन उसको हम डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल करते हैं, उस प्रोसेस को हम कन्वर्जन कहेंगे। तो नाउन बनाने के लिए अब दो तरीके हमने पढ़े हैं कि सफिक्सेस और कन्वर्जन। या तो किसी वर्ड के एंड में लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर ऐड करके उसकी कैटेगरी और मीनिंग को चेंज करते हैं, या उसके साथ लेटर ऐड नहीं करते, सफिक्सेस ऐड नहीं करते, सिर्फ उसका डिफरेंट यूज़ करके उसकी मीनिंग और कैटेगरी चेंज हो जाए, उसको हम कन्वर्जन कहते हैं। अब suffixes क्या है? Suffixes are certain groupings of letters that can be attached to the end of the words to change their meaning. कि suffixes वो words है, वो letters है, group of letters है जो किसी word के end में attach हो जाते हैं और उसकी meaning change हो जाती है। Most verbs and adjectives that become nouns are changed using suffixes. अक्सर जो verbs और adjectives से noun बनाते हैं हम suffixes का इस्तेमाल करते हैं। Verbs. There are certain patterns that we follow to decide which suffix is needed in order to create a noun from a verb. हमने पढ़ा था कि हम verbs से noun बनाने के लिए suffix का यूज़ करते हैं। अब कौन सा suffix यूज़ करते हैं, किस तरह यूज़ करते हैं, हम पढ़ते हैं। जीरन। जीरन क्या है? जीरन वो nouns है जो verb से बने हैं। किस तरह बने हैं? जब हम किसी verb के base form के साथ ing सफिक्स ऐड करे, उससे नाउन बना ले, उस तरह के नाउन को हम जीरन कहते हैं। द मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड वे ऑफ टर्निंग अ वर्ब इनटू अ नाउन थ्रू द यूज ऑफ जीरन्स। तो ये सबसे ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड वे है कि हम जीरन के थ्रू वर्ब से नाउन बना सकते हैं। जीरन बेसिकली नाउन ही होते हैं। दीज आर मेड बाय एडिंग द सफिक्स ing टू द एंड ऑफ द वर्ब। हम वर्ब के एंड में ing लगाते हैं तो वो जीरन बन जाता है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं जीरन के। वॉकिंग इज़ वेरी प्लेजेंट। वॉकिंग एक जीरन है, जो वर्ड वॉक से हमने वॉकिंग बनाया है। वर्ब वॉक के साथ जब हम ing का इजाफा करते हैं तो वो जीरन वॉकिंग बन जाता है। रीडिंग। रीडिंग रीड से बना है। रीड एक वर्ब है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है, उसके साथ ing सफिक्स का इजाफा हुआ है तो अब ये जीरन बन गया। लिसनिंग जीरन है। लिसनिंग इज इन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनी रिलेशनशिप। माई स्लीपिंग। स्लीपिंग यहाँ पे जीरन है। स्लीप प्लस ing से बना हुआ है स्लीपिंग। माई स्लीपिंग हैज़ बीन वेरी डिस्टर्ब्ड लेटली। बेकिंग। बेक यहाँ पे एक वर्ब है ing, एक सफिक्स है, इसके साथ मिलके जीरन बन चुका है। बेकिंग इज़ माई फेवरेट पास टाइम। आई हेट रनिंग। रनिंग एक जीरन है। Note that if the gerund takes any additional information, such as an object, adverb, or prepositional phrase, then this entire group of words known as a gerund phrase acts as a noun. अगर हम gerund के साथ कोई additional information लगा दे, चाहे object हो, चाहे adverb हो, चाहे prepositional phrase हो, तब भी वो as a noun काम करेगा। Nouns of agency and profession. नाउन्स ऑफ एजेंसी और प्रोफेशन हम किस तरह बनाते हैं? नाउन्स ऑफ एजेंसी और प्रोफेशन हम बेसिकली OR, ER और R वर्ब के साथ ऐड करके उससे हम नाउन ऑफ एजेंसी और प्रोफेशन बना सकते हैं। व्हेन वी टर्न अ वर्ब इनटू अ नाउन to represent someone or occasionally something who is in agent action or who performs the action in a professional capacity, we typically use the suffixes or, er. मैंने कहा था कि हम एजेंसी और प्रोफेशन के लिए जो सफिक्सेस यूज़ करते हैं
وہ یہ ہے، اور یہ سفکسز یوز کر کے ہم ورب سے ناؤن بنا سکتے ہیں. فار ایگزامپل مائی فینسی از ان ایکٹر. اب ورب ایکٹ کے ساتھ ہم نے او آر لگایا ہے، اب ایکٹر بن گیا. سم ون ہو ایکٹس، ایک وہ شخص جو ایکٹ کرتا ہو اس کو ہم ایکٹر کہتے ہیں. یہ ورب ایکٹ سے بنا ہے بائی ایڈنگ او آر سفکس. آئی ایم ٹریننگ ٹو بی اے ٹیچر. اب ٹیچر ورب ٹیچ سے ای آر اضافے کے ساتھ ٹیچر بنا ہے، یہ ایک ناؤن بن گیا. اب کس سے بنایا ناؤن؟ ورب سے بنایا بائی ایڈنگ ای آر. سم ون ہو ٹیچ، جو پڑھاتا ہو. The writer is very well known. اب رائٹ ورب کے ساتھ ہم نے آر کا اضافہ کیا ہے، رائٹر بن گیا. Someone who writes. The company is a major employer in the area. اب employ کے ساتھ ای آر کا اضافہ ہوا ہے، یہ employer بن گیا. Something that employs people. The projector، اسی طرح same is the case with projector. project سے ہم نے projector بنایا ہے. Nouns of recipients. اب یہ تیسرا طریقہ ہے noun. For verbs that become nouns to represent someone who is the recipient of an action, we often use the suffix double e. Verb کے ساتھ double e لگاتے ہیں، وہ noun بن جاتا ہے. Perhaps the most common example of this is in a modern English is employee. Someone who others employ. اب employee is the most common example. employ ایک verb ہے، double e لگا کے یہ noun بن گیا. The employee is disputing his wages. اب یہاں پہ employee کیا ہے؟ ایک noun ہے، ہم نے verb سے بنایا ہے employee noun. Other examples include the bank must approve you as the payee. اب pay ایک verb ہے، اس کے ساتھ ہم نے double e لگایا ہے، یہ ایک noun بن گیا. pay معنی ادا کرنا. payee وہ شخص جس کو ادا کیا جا رہا ہو، جس کو رقم دیا جا رہا ہو. ریسیپینٹ ہے. اوکے، امپلائی کا پھر ریسیپینٹ ہے امپلائی. دیر از ون مور انٹرویو ویٹنگ ٹو بی سین. اب انٹرویو ایک ورب ہے، اس کے ساتھ ہم نے ڈبل ای لگایا، انٹرویو ای بن گیا. اب انٹرویو ای وہ شخص ہے جس کی انٹرویو لی جاتی ہے. سم ون ہو از انٹرویوڈ.